हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका youtube.com/MT मुदस्सिर आलम चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज 15 जुलाई 2023 है। सीएट यूजी और पीजी के रिगार्डिंग आपके लगातार कमेंट्स, लगातार फीडबैक आ रहे हैं। आपके सवालों का मैं जवाब कमेंट्स के थ्रू दे रहा हूं, लाइव सेशन के थ्रू दे रहा हूं, लेकिन आपके सवाल नहीं रुक रहे हैं। आप में से कई व्यूवर्स के लगातार सवाल आ रहे थे। एक सवाल काफ़ी ख़ास था कि काउंसलिंग और एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। जैसे ही रिज़ल्ट स्कोर कार्ड जारी होगा, सीएट यूजी हो या पीजी हो, उसके बाद जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी करेगी। और ये सी उम्मीद की जा रही है कि ऑनलाइन काउंसलिंग ही की जाएगी इस बार भी, पिछले साल की तरह। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही, किस फॉर्मेट में चाहिए और कब तक वो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर जाएँ। वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी सीएट यूजी और पीजी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मैं इस चैनल पर करूं तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। सीएट यूजी 2023 के रिजल्ट्स की घोषणा, स्कोर कार्ड को जारी करने की घोषणा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 17 जुलाई 2023 को ऐसे उम्मीद की जा रही है, ऐसा बताया गया है यूजीसी चेयरमैन के द्वारा कि सीएट यूजी की रिजल्ट को, स्कोर कार्ड को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस आता है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का। जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो नोटिस निकालेंगी। नोटिस में आमतौर पर 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, 10 दिन का भी टाइम दिया जा सकता है। तो जैसे ही वो नोटिस आएगी उसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी होंगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो, उनकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कुल 14 से 15 डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। पहला डॉक्यूमेंट है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी 10th लेवल का मैट्रिकुलेशन जो एग्ज़ाम आपने पास किया है उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा आपको। दूसरा सर्टिफिकेट होता है, अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 इंटरमीडिएट के मार्कशीट को, उसकी स्कैन कॉपी को आपको अपलोड करना होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आमतौर पे 10th क्लास की जो आपको सर्टिफिकेट मिलती है उसमें डेट दिया रहता है, तो वो भी आपके एज ए बर्थ सर्टिफिकेट काम करता है। अगर आपके मार्कशीट या 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, तो इस केस में आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी म्यूनसिपलिटी है या जहाँ से भी ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपने इशू करवाया है, उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। उससे आगे आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ भी आप अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर चुके हैं और आप फर्दर यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस इंस्टीट्यूट, उस स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर से इशू कराकर उसको अपलोड करना होगा। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मस्ट है। अगला सर्टिफिकेट होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपने एडमिशन वहाँ से 12th पास कर लिया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, स्कूल हो या कॉलेज हो। और अगर आपने अभी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और आप उस इंस्टीट्यूट, उस कॉलेज से पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो या दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना होगा, यानी टीसी लेना होगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी, ये डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी हैं। आगे का सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं, या फिर आप OBC के साथ साथ आप अगर EWS जो नई कैटेगरी है उस कैटेगरी में हैं, तो आपको एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट का, वो आपको सबमिट करना होगा, उसकी स्कैन कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। वो लोग जो कि जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, उनको रिजर्वेशन पाने के लिए उनको भी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होगी, प्रूफ सबमिट करनी होगी। वहीं वो लोग जो डिफेंस कोटा से हैं, डिफेंस वार्ड हैं, तो उनको भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। वो लोग जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए क्या करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी आप इस कैटेगरी के अंदर अपलोड कर दें। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कंसिडर कर ले। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट।
जिससे कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी आपके शहर या कस्बे में वहाँ से आप इशू कराएं। आमतौर पे सदर अस्पताल से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेडिकल सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लें। फिर आता है एक सर्टिफिकेट होता है जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है वो जान लें। कन्वर्जन फार्मूला सर्टिफिकेट। कन्वर्जन फार्मूला सर्टिफिकेट होता है, अगर आपका रिजल्ट CGPA में है तो उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला सर्टिफिकेट होता है, या अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में है तो CGPA फार्मूला में कन्वर्ट करने की सर्टिफिकेट आपको देनी होगी अगर इसकी ज़रूरत है तो। इसके साथ साथ जो आपके बैंक पासबुक है उसके फ्रंट पेज जो होता है जिसमें आपका नाम एड्रेस लिखा है उसकी कॉपी को स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा, या फिर जो चेक है चेक को भी आप कैंसिल करके उसको अपलोड कर सकते हैं, उसके स्कैन कॉपी को। इसके साथ इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपके फादर की इनकम सर्टिफिकेट है आपको, क्योंकि कास्ट और साथ साथ आपने OBC EWS अगर आपने क्लेम किया है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में कई लोग पूछ रहे हैं। सपोज़ किसी ने एग्ज़ाम पास किया, लास्ट एग्ज़ाम 2021 में, 20 में या फिर 22 में, 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा का गैप हो चुका है, आपका डिसकंटिन्यू हो चुकी है पढ़ाई, तो ऐसे में गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट देना पड़ता है। यह एफिडेविट आपको मिलेगी जो नोटरी आपके शहर कस्बे में हो, वहाँ जाएँ, वहाँ पे एक फॉर्मेट होता है, जितने दिन का आपका गैप रहा है वो गैप आप उनको बता दें, वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। उस सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग हो सकता है, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होती हैं उसकी कॉपीज़ आपको देनी होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके पास 10-15 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की कॉपी रहे। आमतौर पर ये फोटोग्राफ आपको देना होता है जब आप एडमिशन ले चुके होते हैं। उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको काउंटर पे देना पड़ सकता है, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या दूसरे पर्पस के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो काउंसलिंग की प्रक्रिया हो या काउंसलिंग के बाद एडमिशन हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें? ऐसा तो होगा नहीं कि सारे सर्टिफिकेट नहीं हो, कुछ ही ऐसे सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट। ऐसे केस में आप एक अंडरटेकिंग दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, जिसका फॉर्मेट उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पोर्टल पर ही आपको मिलेगा। उस फॉर्मेट में अंडरटेकिंग आप भरकर उसकी स्कैन कॉपी को अपलोड कर देंगे तो फिलहाल कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन एडमिशन के बाद आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग भी आपने CUET दिया है तो स्कोर कार्ड की जो कॉपी है, जो स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट आप अपने पास ज़रूर रखें, वो कभी भी आपसे मांगा जा सकता है। हो सकता है उसकी स्कैन कॉपी को भी अपलोड करने को कहा जाए। जो जैसे ही रिजल्ट आएगा 17 को, उसके बाद अपने स्कोर कार्ड को आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, उसकी कलर फोटोग्राफ, कलर प्रिंट आउट निकाल कर रख लें और उसको स्कैन कर भी आप साइन करके रख लें, ताकि अगर काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन के टाइम मांगा जाए तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाद में स्कोर कार्ड या फिर आपकी रिजल्ट को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, उसका एक लिमिट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके लगातार सवाल आ रहे थे। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा, आपके सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी और बस आपको इंतज़ार करना है डेट ऑफ एडमिशन और काउंसलिंग का। उसके बाद आप बिल्कुल लग जाइए काउंसलिंग में और आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपका स्कोर उस यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा हो। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस फॉर CUET UG, best wishes for CUET PG, and best wishes for admission in the university of your choice. Please keep on watching my channel.